हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी 8:30 या 9 तो बज ही रहे होंगे। तो क्योंकि मुझे अभी हस्बैंड जी को ही मैं नाश्ता दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी उनका ऑफिस का टाइम होता जा रहा है। तो अभी 8:30 तो बजे हुए हैं, तो मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ और मैंने उनके लिए चाय भी बना दी यहाँ पे। और जो मॉर्निंग की जो सब्ज़ी थी, मैंने आज कद्दू बनाई थी, तो कद्दू और थोड़ी सी नाइट की पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो दोनों मैंने उनके लिए रख दी और अब उनको दे देती हूँ मैं यहाँ पे। और मेरे बच्चों का लंच बॉक्स मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था, तो बच्चे स्कूल गए, उनका रेडी हो गया था। तो अभी 8:30 बजे हुए हैं, तो बस अभी किचन का ही काम चल रहा है, क्योंकि अभी हस्बैंड जी भी जाएंगे और फिर मेरा बाकी का काम जो है वो होता रहेगा। तो यहाँ पे फिर मैं किचन की मैंने सारी स्लैब की क्लीनिंग कर दी थी, सारा जितना भी सोरा समेटा था सारा करके। और फिर इधर का मैं फ्रिज को मैं साफ़ करने लग गई थी। यहाँ पे अलमारी, फ्रिज, क्योंकि ये 1-2 दिन में मैं साफ़ करती रहती हूँ, इनके हाथ लग जाते हैं कुछ भी तो ये गंदे दिखने लग जाते हैं यहाँ पे। तो मैं इनको कर देती हूँ यहाँ पे इनकी सफाई। और बस यही काम, किचन का बस लास्ट काम यही बचा था, ओनली इसकी मुझे सफाई करनी थी। और वो स्लैब की तो पहले कर दी थी, जितने भी बर्तन थे सारे हो गए थे। और अब हस्बैंड जी भी ऑफिस गए और उनके ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई कि सुबह भी मैंने अच्छे से नहीं पी थी, आज थोड़ा मन भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पी थी। और अब सोचा थोड़ी सी देर आराम से बैठ के और चाय पी लूँ एक बार अच्छे से। तो मैं यहाँ पे फिर बैठ के और चाय पी रही थी, तो क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा इधर आ गई थी। गर्मी में पंखा चला लिया था और थोड़ी सी देर एसी चलाई और फिर मैंने चाय वाय पी ली। उसके बाद मैं काम करने में लग गई थी, तो इधर उधर का मैंने कर दिया था थोड़ा सा, जैसे उसका बेडरूम, लिविंग रूम का मैं अच्छे ठीक करके आ गई थी सब कुछ। अभी इधर का मुझे करना है, ये वाला रूम अभी बचा हुआ था, तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ। इसकी बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट मैंने उठा लिए थे सारे, और अब बस यही थोड़ा सा बेडशीट झाड़नी है, बेडशीट को अच्छे से झाड़ के और फिर वापस बिछानी है। वैसे इतना आप देख सकते हो बिल्कुल भी सल भी नहीं है इसमें, क्योंकि मैं एक बार नाइट को कर देती हूँ ना इसको साफ़, तो बिल्कुल ऐसी की ऐसे ही रहती है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, इसलिए मैं मॉर्निंग में भी एक बार ऐसे झाड़ देती हूँ। एक तरफ से उठा के बेडशीट को पूरी नहीं निकालती मैं, और फिर उसको ऐसे झाड़ के और फिर बिछा देती हूँ अच्छे से। तो इसको झाड़ दिया मैंने, और अब मैं इसकी जो पिलो कवर, कुशन कवर है, वो भी अपनी इनकी जगह पे रख देती हूँ वापस। तो ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मैं तो गाइस, अब मैं निकाल देती हूँ इसका झाड़ू, और उधर का भी मुझे निकालना, बस उसकी मैंने बेडशीट और उधर भी ब्लैंकेट फैला हुआ था, तो वो मैं ठीक करके आ गई थी। और बस अब मुझे इसकी डस्टिंग करनी है थोड़ी सी, और फिर मुझे झाड़ू निकालना, क्योंकि क्या है ना, 2-3 दिन हो गए, क्योंकि अभी बारिश आती है ना, तो डस्टिंग में रोज़ नहीं करती, जैसे 3-4 दिन में एक बार कर देती हूँ। तो मैं आज सारी डस्टिंग कर लूँगी, जितनी भी है, ड्रेसिंग टेबल की सारी, बेडों की सारी डस्टिंग मुझे करनी है आज, 2-3 दिन में मैं कर देती हूँ। तो बेड की सिराने की तो मैं 1-2 दिन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, बच्चे जैसे बिस्किट विस्कुट भी खाते हैं तो वो भी गिरा देते हैं इधर उधर, तो मैं बेड की कर देती हूँ। जैसे पर खिड़कियों के आसपास की ड्रेसिंग की, तो मैं इनके अभी 2-3 दिन में करती हूँ, क्योंकि अभी इतना डस्ट नहीं होता इन पर, तो मैं 2-3 दिन में एक बार कर लेती हूँ। और अब मेरा ये डस्टिंग का काम भी इधर का हो गया था, और उसके बाद मैं निकालने लग गई यहाँ पे झाड़ू। तो फ्रेंड, ये रोज़ के काम है, हमारे रोज़मर्रा के जो डेली के काम होते हैं वही काम डेली होते हैं। तो बस यही काम मॉर्निंग के हो रहे हैं मेरे। तो अभी मैं इसका झाड़ू निकालूंगा और उसके बाद में लिविंग रूम में जाऊंगी सीधे झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि अभी उधर का भी बाकी है झाड़ू, तो उधर का भी मैंने निकाला नहीं था। तो कि अभी मॉर्निंग के बस एक किचन का जो खाना वाना और क्लीनिंग वगैरह, वो किचन की सारी हो गई, मेरी किचन का पूरा कंप्लीट कर दिया था मैंने। पहले मैं किचन का ही करती हूँ ज़्यादातर, उसको निपटाने के बाद इधर उधर का सारा कर लेती हूँ। तो इधर का भी मैं लिविंग रूम का निकाल के आ गई झाड़ू, और अब इधर बस इधर से सीधे पीछे ही जाना है झाड़ू निकालते निकालते किचन का और इनका। तो मैं अभी इधर से लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी ना क्या है ना, मैं ज़्यादा वैसे सफाई में इतना, मतलब इतनी हालत ख़राब हो रही है ना सफाई करने में, सुबह शाम दोनों टाइम मुझे झाड़ू पोछा सारा करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो घर में काम चल रहा है चुनाई का, वो छत क्या है ना थोड़ी सी ऐसे हो रही थी, तो उसको ठीक करा रहे हैं पापा, तो उसमें कोटा स्टोन लगवा रहे हैं, तो वो काम चल रहा है ना अभी,
तो अभी नीचे से रेत लाना, सीमेंट लाना, इससे मैं सीढ़ियों से, नीचे की सीढ़ियों से लेके ऊपर की सीढ़ियों तक सारा पीछे का पूरा इतना गंदा हो जाता है ना, रेत ही रेत हो जाती है पूरे घर में। और इसको सफाई, इसकी रेत की सफाई करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। ये रेत बहुत मुश्किल से घर में से निकलती है, पर घर में जब ऐसे काम होते हैं ना हमारे, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे काम जब चालू हो जाते हैं तो घर में, तो इससे मेरे घर में काम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी। उनको दिन भर हो जाता, सुबह से रात हो जाती है मुझे उनको चाय देना, फिर घर उनके जाने के बाद पूरे घर की वापस सफाई करना, पूरे घर की क्लीनिंग करना, तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गाय जब ऐसे काम हमारे चालू होते हैं ना घर में, तो बहुत दुगने हो जाते हैं काम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब कर ही जाओ, इससे ऐसे हो जाते हैं। कभी उनको चाय देना, कभी वो आया, कभी वो गया, वो आया, मतलब इतना गंदा हो रहा ना अभी घर में। फिर भी एक बार सुबह करती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानता, और फिर शाम को भी मैं एक बार पूरा ऊपर नीचे की सीढ़ियाँ, इधर ये हॉल, डाइनिंग हॉल जो है, इसको सारे को एक, हाँ रूम्स का मैं सबका वैसे झाड़ू निकालती हूँ इवनिंग में। पोंछा में डाइनिंग हॉल से लेके और सारी सीढ़ियों का चौक जो भी है सारा में धोना, वो सारा होता है शाम को भी, क्योंकि इतना गंदा हो जाता नहीं, रेत बहुत मुश्किल होती है निकालना। आप देख सकते हो अभी रेत कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, इनके पैरों में भी रेत साथ में ही आती है। तो ये इतना, यहाँ पे इतनी रेत हो रही है ना सीढ़ियों पे सारी जगह, तो ये यहाँ नीचे सीढ़ियों से ले रही है पूरा हिस्सा। डाइनिंग हॉल में भी जब हमारे बच्चे भी घूम रहे हैं, कोई मम्मी आ जाती, कभी पापा आ जाते हैं, तो ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से बहुत ज़्यादा अभी काम बढ़े हुए हैं। तो और गाइस फिर मैंने दिन भर वैसे बैठना तो होता नहीं, थोड़ा बहुत वो होता है इनको देखना करना, और तो फिर इनके लिए चाय बनाना। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा चलो आज मैं ये काम भी कर ही लेती हूँ साथ में। तो मैं यहाँ पे गरम मसाला बना रही हूँ, तो मैं ये घर में ही अपने लिए खुद, मतलब घर में ही बनाती हूँ मैं अपने गरम मसाला, कभी मार्केट से नहीं लाती। तो गाइस ये घर में आप इस तरह से यदि घर में गरम मसाला बनाओगे तो आपको किसी भी सब्ज़ी में बस इस मसाले को डाल देना, हर सब्ज़ी आपकी अच्छी बनेगी। बस इसमें जैसे हम पैकेट लाते हैं गरम मसाले का, जो साबुत गरम मसाले आते हैं उनका, उस पैकेट के अलावा भी आप घर में खुद से इसमें डाल सकते हो एक मोटा धनिया, सौंफ, जीरा और काजू इसमें ज़रूर डालना। तो इससे आपका जो ये है ना गरम मसाला बहुत अच्छा बनेगा। और फिर फ्रेंड इसको ना थोड़ा कढ़ाई में ना हल्का हल्का भून लेना, ज़्यादा मत भूनना, नहीं तो इसकी खुशबू निकल जाती है, जलाना मत, हल्का हल्का भुनना है। तो मैंने इनको भून लिया था। तो पहले मैंने क्या है ना, जो सौंफ, जीरा, मोटा धनिया और काजू उनको अलग से भुना था, और उसके बाद में जो पैकेट वाला जो साबुत गरम मसाला था सारा, उसको मैंने पीस लिया था। तो ये इस तरह से आप पूरा इस गरम मसाला बनाओगे ना, तो बहुत अच्छा गरम मसाला बनेगा, और आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर किसी सब्ज़ी में आप इसको डाल सकते हो, पनीर की में, किसी में भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसी जैसे हम सौंफ, धनिया, मोटा धनिया ये सब डालते हैं ना, तो इससे क्या है ना, जो गरम मसाला होता है ये थोड़ा गरम होता है बॉडी के लिए भी। तो इसमें जैसे हमने सौंफ डाल दी, मोटा धनिया डाल दिया, तो इससे क्या है ना, हमारा थोड़ा ठंडी तासीर रहती है ना इन चीज़ों की, गरम सौंफ की, मोटा धनिया की, इनकी ठंडा रहता नहीं, काली मिर्च। तो इन सब को डालने से ना क्या होगा कि आपका जो गरम मसाला वो ज़्यादा सारे सब्ज़ी में डालोगे ना, आप डेली भी डालोगे तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह से मैं गरम मसाला हमेशा खुद से बनाती हूँ, घर में कभी मार्केट से नहीं लाती। हाँ, मैं मार्केट से हमेशा सांभर मसाला ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि वो मेरे से बन नहीं पाता। वैसे मैं सोच रही हूँ कि एक बार किसी की वीडियो देख के मैं ये वाला मसाला भी बनाऊँ। तो फ्रेंड्स मेरा अभी शाम का टाइम है, और शाम को आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ शाम की, क्योंकि अभी कारीगर जो सारे गए, तो उसके बाद में सारे काम वाले गए, तब उसके बाद में सारी सफाई कर रही हूँ घर की। यहाँ पे तो सीढ़ियों पे आप देखो कितनी रेत निकली है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रेत हो रही है जैसे आप देखो। तो मैं अभी भी मॉर्निंग में वापस आएंगे, लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी बच्चे घूमते फिरते रहेंगे नाइट को, तो ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, क्योंकि पूरे रूम में बेडशीट सब ख़राब हो जाती है। तो दिन में तो मैं उनको बिल्कुल नहीं घूमने देती, लेकिन अभी नाइट को तो
घूम थोड़े बहुत खेलते ही हैं बच्चे। तो मैं अभी नाइट को सारा साफ़ कर दूँगी एक बार। मॉर्निंग में डेली साफ़ करना पड़ रहा है अभी, जब तक ये काम फाइनली कंप्लीट नहीं होएगा। तो जब तक मुझे सारा काम डेली का हो गया मेरा कि शाम के टाइम पे मुझे सारी सफाई करनी ही पड़ेगी। तो अभी बारिश हो रहा जाती बीच बीच में, तो बारिश से ज़्यादा कीचड़ मच जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मैं सफाई साथ जैसे ही कारीगर जाते हैं काम वाले वैसे ही मैं करने लग जाती हूँ। और मैं यहाँ पे करने लग गई थी अपने घर की वो सीढ़ियों को सबको साफ़। और फिर मैं एक बार सारे घर में पोछा मार दूँगी। और ये इधर का आसपास ही यहाँ पे नल के पास ज़्यादा गीले से भी बहुत ज़्यादा रेत कीचड़ हो रहा, तो यहाँ पे पूरा सब मैं धो दूँगी आसपास का जितना भी है। और झाड़ में अभी अच्छे से 2 या 3 बार पोछा फेरूँगी ना, मार दूँगी ना, तो उससे अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये झाड़ू तो हो गया था पूरा इधर नीचे की सीढ़ियों का सारा। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे अब मुझे देना है पोछा। तो फ्रेंड अभी शाम के 6 बजे हुए हैं और मैं लेट भी बहुत हो गई थी, क्योंकि बीच में कुछ मेहमान भी आ गए थे, तो उनको फिर चाय पिलाना, उनके साथ बैठना, तो उससे मैं और ज़्यादा लेट हो गई यहाँ पे। तो अभी ये मेरा काम तो ये झाड़ू का तो नहीं हुआ, और अब बस मुझे पोछा और देना है। और उसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो वही मुझे 8 साढ़े 8 तो हो ही जाएंगे खाना बनाने में भी। तो ये अभी का रूटीन तो ऐसा हो रहा, शाम का मतलब लेट हो जाती हूँ थोड़ा सा। और बस अभी ये झाड़ू निकलने के बाद अब ये मुझे पोछा और दे देना। उसके बाद में खाने की तैयारी में बाद में करूँगी, अभी बस ये काम कंप्लीट हो जाए मेरा। तो अब मैं यहाँ पे पोछा देने लग गई थी। सारा झाड़ू निकालने के बाद में इधर ये डाइनिंग हॉल का डेली पूरा ही लगेगा, सीढ़ियों का सारा, क्योंकि इतनी रेत हो जाती रही, ये बहुत मुश्किल से निकलती गाय। हम पूरा घर धो देते ना, उसके बाद भी ये रेत रह जाती है, ये धीरे 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 ही साफ़ होती है ये सी। और ये जब कोई भी इस पर कोई बर्तन या कुछ भी पोछे की बाल्टी जरा भी रेत के ऊपर से खिंच जाती है, तो वो जो आवाज़ होती है ना वो इतनी बुरी लगती है ना, बहुत ज़्यादा चुभती है। तो गाइस फाइनली इधर का पोछा भी पूरा हो गया, बस अब मुझे सीढ़ियों का पोछा देना। मैंने अभी सीढ़ियों का नहीं दिया था, पहले मैंने यहाँ डाइनिंग हॉल का ही दिया था सारा झाड़ू निकालने के बाद में। तो अब मैं पहले इधर का दे देती हूँ, अब मैं सीढ़ियों का दूँगी। पहले उधर का भी मैं चारों तरफ का मतलब यहाँ का तो मुझे चारों तरफ का देना पड़ता है, क्योंकि इधर का पूरा हिस्सा इतना गंदा हो जाता है। हाँ, रूम्स में गंदे नहीं होने देती, क्योंकि पूरी कोशिश करती हूँ मैं, बच्चों को सबको अंदर बिठा के रखती हूँ दोपहर में, क्योंकि वैसे वो काम वाले रहते हैं, कारीगर घूमते रहते हैं, तो फिर मिट्टी धूल इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी इधर उधर आने नहीं देती, अपने साथ रूम में ही रहने देती हूँ। जैसे लव कोचिंग जाता है जब भी बाहर निकलता है और नव्या मेरे पास रहती है, तो मैं नहीं जाने देती इसलिए। लेकिन आने जाने वाले से ही ज़्यादा गंदा हो जाता है इधर का। तो यहाँ पे मैंने इधर का नीचे की मैं नीचे की सीढ़ियों का दे रही हूँ। यहाँ पे ऊपर की का भी अभी मैंने दिया नहीं था, यहाँ से देने के बाद ही मैं ऊपर की ओर दे देती हूँ। तो पहले यहाँ पे दे देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे से भी बच्चे आते हैं जाते हैं तो बहुत गंदा कर देते हैं। मैं इतना परेशानी हो रही है ना अभी, तो जब से ये काम शुरू हो रहा है गाय, जब ऐसे काम शुरू हो जाते हैं ना घर में, तो वास्तव में बहुत परेशानी होती है घर में। कितनी भी क्लीनिंग कर दो, कितनी घर की सफाई कर दो, बार बार करनी पड़ती है। तो जब भी साफ दिखता नहीं है जल्दी से, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होएगा ना, जब तक ऐसे ही चलता रहेगा, अपनी जो मेहनत है वैसे ऐसे ही ख़राब होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे अभी ऊपर की सीढ़ियों का दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों का भी मेरा हो गया था यहाँ पे। और अब बस मुझे यहाँ पे ये जो सिंक के आसपास का ना ये सारा धोना है। यहाँ पे तो इतनी ख़तरनाक रेत हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं पानी से ही बहा दूँगी इधर सारा। और अब बस ये पोछा हो गया मेरा इधर का। अपना इतनी गर्मी लग रही है ना, गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही गाय, जिससे बहुत हालत ख़राब हो रही है। इधर काम घर के सारे और इधर गर्मी। मैंने झाड़ू निकाल देती हूँ। यहाँ का पानी मैंने फैला दिया था, तो ये रेत पानी से ऐसे धोने से तो फिर भी निकल जाती है, पोछे में कम ही निकलती। लेकिन अभी जब तक काम चलेगा जब तक मैं धोऊंगी जब पूरा फाइनल कंप्लीट काम होके यहाँ से काम वाले कारीगर चले जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं धोऊंगी सारा घर एक बार। और अभी तो मैं बस डेली में पोछा दे दूँगी, तो उससे साफ़ हो जाएगा घर, डेली गंदा नहीं होगा। बच्चे घूमेंगे तो इधर बेड पे आते हैं बच्चे पैरों को लेके, तो वो नहीं होएगा। बस अभी मैं साफ़ कर दूँगी तो, और नाइट को तो अभी साफ़ ही रहेगा, बस मॉर्निंग में फिर आ जाएंगे।
फिर आ जाएंगे कारीगर, तो फिर वैसा ही गंदा हो जाएगा। एक तो ये सीमेंट रेत को ऊपर ले जाना, बस इससे ज़्यादा गंदा हो रहा है। जैसे नीचे से ला रहे हैं बार बार तो ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो एक बार जब ये ऊपर चढ़ जाएगी ना सारी रेत और सीमेंट, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर वो ऊपर का काम ऊपर ही रह जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बस इनका आना जाना रहेगा, तभी थोड़ा बहुत गंदा तो होएगा, क्योंकि वो आते भी हैं बाहर भी जाते हैं, तो इस तरह से गंदा तो थोड़ा बहुत होता ही है, पर इतना नहीं होगा। बस एक बार ये जो काम चढ़ाने का काम है रेत का सीमेंट का, बस एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे मैं बहुत परेशान हो गई। अभी मेरा हालत ऐसी हो रही है ना, आप क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। और अभी 6:30 बज गए और अभी खाना बनाने का कोई सतुना नहीं मेरा। अब बस ये हाथ मुँह धोए और थोड़ी सी देर में, गर्मी इतनी बुरी लग रही थी तो मैं पहले गर्मी वो पंखे में बैठी जाके, और उसके बाद में आई यहाँ पे मैं खाना बनाने के लिए। तो आज सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं कढ़ी दही रखा था, तो मैंने आज कढ़ी बना ली। वैसे काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी बनाए अभी, तो आज सोचा क्यों नहीं मैं कढ़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी तो यहाँ पे इधर चढ़ा रखी थी, हो गई थी, और उसके बाद हम उसको मुझे फ्राई करनी थी, तो मैंने फ्राई के लिए भी कढ़ाई भी चढ़ा रखी साथ में। और साथ में मैं रोटियाँ भी सेक रही हूँ, क्योंकि जब मेरी रोटियाँ सीख जाएगी फ्रेंड इधर, और इधर मेरा जो मसाला मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए वो भी मेरा फ्राई हो जाएगा साथ में ही, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। और बच्चों को मैं साथ में ही गरम गरम रोटी सेक दूँगी और उनको दे दूँगी। तो रोटियाँ मेरी यहाँ पे हो गई जितनी भी थी, और अब मैंने कढ़ी भी फ्राई हो गई मेरी, और उसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया। तो मैं वैसे मैंने पहले बता रखा था कढ़ी कैसे बनाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, और आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाय, टाटा।